Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to C++ in Urdu by Rahimullah. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाइल लूप। तो पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था। वाइल लूप पे एक और प्रोग्राम आज डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा था कि वाइल लूप में जब अगर हमारे पास स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं हो तो फिर करली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैं ये भी कर सकता हूँ कि इधर इस स्टेटमेंट को मैं करली ब्रेस में भी इनक्लोज कर सकता हूँ, और अगर इधर जो है इधर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ तो इधर करली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टेटमेंट जो है इसको आप इमीडिएटली आफ्टर वाइल लूप लगाएंगे तो ये भी मतलब लूप का हिस्सा है। जितना लूप इटरेट होगा इस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर मैं करली ब्रेस लगाऊंगा। अच्छा, वाइल लूप पे हमने एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था इसका साइंटिस्ट मैंने बताया था। आज एक और प्रोग्राम लिखते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल लिया ch, इसका डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है। मैं कहता हूँ यूजर को कि अपना एड्रेस एंटर करो, लेकिन फुल स्टॉप इज फॉर स्टॉपिंग। जो ये फुल स्टॉप है ये किस चीज के लिए है? ये फुल स्टॉप मैं बताता हूँ कि आप एड्रेस एंटर करेंगे, लेकिन फुल स्टॉप से क्या होगा? फुल स्टॉप से ये लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं cn में क्या करता हूँ, यूजर से वो वैल्यू लेता हूँ, एड्रेस लेता हूँ। अब वाइल लूप मेरा चलेगा। वाइल लूप में मैंने जो कंडीशन लगाया है कि वाइल ch इज नॉट इक्वल टू डॉट, जब तक ch में डॉट ना हो तब तक लूप ने आइटरेट होना है। तो मैंने बताया था कि एक होता है काउंटर कंट्रोल लूप, एक होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप में हम क्या करते हैं कि काउंटिंग करते हैं। इधर मैंने कहा था कि सेंटिनल कंट्रोल लूप में हम काउंटिंग नहीं करते, हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को देखते हैं। तो इधर मैं इस डॉट को देखता हूँ। लूप मेरा तब तक रिपीट होगा जब तक सेंटेंस में डॉट ना आए, फुल स्टॉप कोई प्रेस ना कर दे। तो ये अब पता नहीं किसी का एड्रेस लंबा होगा, किसी का छोटा होगा। तो जितना मतलब अब मुझे पता नहीं चल कि 100 कैरेक्टर के बाद लूप स्टॉप होगा, 200 के बाद होगा, 50 कैरेक्टर्स के बाद स्टॉप होगा। लेकिन जब मैं ए एंटर करता हूं तो लूप देखता है कि इस ch में तो डॉट नहीं है। जब डॉट नहीं है तो लूप रिपीट करता है, मुझसे एक और कैरेक्टर लेता है, फिर उसको देखता है कि ये इसमें डॉट तो नहीं है, फिर और जब वो डॉट नहीं होता तो फिर इसको रिपीट करता है। इसी तरह जब मैं डॉट एंटर करता हूं तो मेरा लूप क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं। इधर मुझे कहता है कि एंटर योर एड्रेस डॉट फॉर एंडिंग में मैं एंटर करता हूं असद खान ऑफ मैदान दीर। मैं दीर के बाद एंटर करता हूं लोअर पोस्ट ऑफिस ज़ेमदारा। इसके बाद डॉट लगा के मैं एंटर करता हूं तो मेरा प्रोग्राम क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया क्योंकि इसने देखा कि अब तो स्विच में डॉट है, तो डॉट के बाद इसने प्रोग्राम क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये था हमारा वाइल लूप। उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी एक लूप की किस्म है। जिस तरह वाइल लूप है इस तरह डू वाइल लूप भी है, लेकिन डू वाइल लूप वाइल लूप से इसलिए डिफरेंट है कि डू वाइल लूप में जो बॉडी है, बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज फॉल्स। वाइल लूप में क्या होता है? पहले कंडीशन को देखा जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि डू में पहले बॉडी एग्जीक्यूट करती है और फिर उसके बाद कंडीशन को देखता है। डू वाइल की साइंटिक्स कुछ इस तरह है कि डू से शुरू होता है, डू वाइल लूप डू से शुरू होता है, डू के बाद इसकी बॉडी होती है, और डू की कर ले ब्रेस के बाद इसकी बॉडी होती है। जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद कंडीशन को देखा जाता है। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर दोबारा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन को देखा जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से भी इस तरह जाहिर कर सकते हैं कि सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बॉडी के बाद कंडीशन को देखा जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन को देखा जाएगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी।
अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इस सिचुएशन इस लूप को हम डू व्हाइल लूप कहते हैं। डू व्हाइल लूप में सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया आपकी बॉडी एटलीस्ट एक दफा एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी है, लेट सपोज ये कंडीशन है ये इवन फॉल्स है, कभी भी ट्रू नहीं है। लेट सपोज मैंने कंडीशन के अंदर लगाया हुआ है कि 5 इज इक्वल टू 3, तो 5 कभी भी 3 की इक्वल नहीं है, ये कंडीशन सरासर फॉल्स है। लेकिन फिर भी बॉडी एक दफा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन को देखा जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो फिर लूप आगे मतलब इस बॉडी रिपीट नहीं होगी फिर, और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। इस पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं, अच्छा इस प्रोग्राम को मैंने व्हाइल लूप की मदद से लिखा है, तो व्हाइल लूप की मदद से मैं क्या करता हूं, ये ch मैंने 2 दफा लिखा है क्योंकि एक लूप से पहले भी मुझे ch में कुछ वैल्यू चाहिए, और उसके बाद लूप के बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूं, ch की वैल्यू लेता हूं। ये इस प्रोग्राम को मैं डू व्हाइल लूप की मदद से अच्छी तरह लिख सकता हूं। डू व्हाइल के लिए पहले मैं डू लगाऊंगा, डू इसका कीवर्ड है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेस के बाद मैं इधर इसको क्लोज करूंगा। ये कर्ली ब्रेस यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां पर खत्म हुआ। तो देखो ये इसकी मतलब ये एक मेरा क्या है, एक डू व्हाइल लूप है। मैंने बताया था कि पहले हम डू लगाएंगे, डू के बाद इसकी बॉडी में मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है कि cn क्या कर रहा है, ch की वैल्यू ले रहा है। उसके बाद कंडीशन को देखा जाएगा, अगर कंडीशन में क्या है, अच्छा इस कंडीशन के बाद यहाँ पर सेमीकोलन जरूर लगाना है। अगर ch में इधर देखो डू व्हाइल लूप के अंदर की डू की बॉडी के अंदर मैंने ch में कोई वैल्यू स्टोर की, कीबोर्ड से मैं ले रहा हूं। अब इसको मैं देख रहा हूं कहीं ch में डॉट तो नहीं है, अगर डॉट है तो फिर लूप कंप्लीट होगा, अगर डॉट नहीं है तो फिर क्या होगा, लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा और मुझसे कोई और कैरेक्टर ले लेगा। तो साइंटिक्स को समझे, पहले डू है, डू के बाद इसकी बॉडी, उसके बाद इसका कंडीशन है। प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, ये मुझे कहता है कि एंटर योर एड्रेस, तो मैं एड्रेस एंटर करता हूं, असद खान ऑफ मैदान दीर, उसके बाद में डॉट एंटर करता हूं, तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं लेट सपोज ABC पर एंटर करता हूं, ए पर मैंने एंटर किया, कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जब मैं डॉट पे एंटर करता हूं तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मतलब डू व्हाइल लूप है। अच्छा अगर मुझे कोई बता दे कि डू व्हाइल लूप पे ऐसा प्रोग्राम लिखे जो 1 से 10 तक क्या करे, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करे, तो मैं इंटीजर n लूंगा, n को 10 से इनिशियलाइज करूंगा, इसकी डू की बॉडी के अंदर मैं क्या शो करूंगा, n डिस्प्ले करूंगा, एंड लाइन भी बता देता हूं। इसके बाद में n को क्या करता हूं, डिक्रीमेंट करता हूं, सॉरी। अब मैं देखता हूं कि n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, जब तक n जो है ये 1 से ग्रेटर हो या 1 की इक्वल हो, तो n में मेरा पहले 10 स्टोर है, 10 मुझे डिस्प्ले होगा, फिर n डिक्रीमेंट होके 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, इस n को देखा जाएगा कि ये 1 से ग्रेटर है कि नहीं, तो 9 जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने के बाद दोबारा ये मुझे ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ये मुझे n डिस्प्ले करेगा, n में इस बार 9 डिस्प्ले करेगा, फिर डिक्रीमेंट होके 8 हो जाएगा, 8 फिर भी 1 से ग्रेटर है, फिर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर n को डिक्रीमेंट करके 8 कर दिया, 7 कर दिया जाएगा, फिर 7 जो है वो भी 1 से ग्रेटर है, फिर कंडीशन ट्रू हो गया। इसमें 7 है और 7 जो है वो 1 से ग्रेटर है, फिर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर मेरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, हद तक ये कहां तक पहुंच जाएगा, 1 तक। 1 जब ये n डिक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा तो 1 को देखा जाएगा, n में 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 जो है 1 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, फिर भी कंडीशन ट्रू हो गया, फिर मेरे बॉडी में मुझे 1 डिस्प्ले करेगा, फिर n डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा, 0 जो है अब 1 से ग्रेटर नहीं है, अब इधर 0 है और इधर 1 है,
तो 1 जो है वो ग्रेटर नहीं है, 0 जो है वो ग्रेटर नहीं है 1 से, तो कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। इधर कह रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 0 ना ग्रेटर है 1 से ना इक्वल है, तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, देखो 1 तक ये आ रहा है, ठीक है। 1 तक जितनी भी मतलब वैल्यूज है उसने इसने ये मुझे डिस्प्ले कर दी। अच्छा, अब अगर बंदा कहता है कि मुझे 1 से लेके 50 तक ऑड वैल्यूज सिर्फ प्रिंट करे, क्या सिर्फ ऑड वैल्यूज, तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि n इक्वल टू 1 से मैं शुरू कर रहा हूं, while n इज लेस देन और इक्वल टू 50, मैं 50 तक हिस्सों के बीच में सिर्फ कौन से नंबर डिस्प्ले करना चाहता हूं, ऑड नंबर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, ये हमने डिस्कस किया था कि ऑड पहले हम मालूम करेंगे, f n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ऑड नंबर इक्वल टू 1, ऑड नंबर के लिए हम 1 देते हैं, तो क्या करो, सी आउट n। तो अब ये मैं चाहता हूं कि 1 और 50 के दरमियान जितनी भी ऑड नंबर्स हो उस वो डिस्प्ले की जाए। तो n इज इक्वल टू 1, n को मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, बॉडी में डू में मैं बॉडी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो बॉडी में मैं f लगाता हूँ कि अगर n जो है वो उसको 2 पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो वो ऑड नंबर होगा। जैसे कि 5 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 1 आता है, 7 को, 9 को, ठीक है। तो जो नंबर ऑड होगा वो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। लूप को मैं प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो, ओ सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मसला क्या हुआ है। अच्छा, इनको मैं प्लस प्लस नहीं कर रहा, सॉरी, तो इनको फिर प्लस प्लस भी करना चाहिए। ये मैंने ये स्टेटमेंट मिस किया था, इसलिए मेरा लूप जो था वो इनडेफिनेटली चल रहा था, ठीक है। अब देखो 1 3 5 7, ये मुझे 50 और 1 के दरमियान जितनी भी ऑड नंबर्स है उसको दिखा रहा है उनको, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए तो इसको 1 को 0 कर दो, ठीक है। तो अब ये मुझे 1 और 50 के दरमियान सिर्फ इवन नंबर मुझे बताएगा, ठीक है। 2 4 6 ये सारी इवन नंबर्स है, ठीक है। तो ये था डू व्हाइल लूप। इस पे जितनी भी प्रोग्राम्स है बुक में वो आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे और रन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।